एक समय की बात है। पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में सैमुअल नाम का एक किसान रहता था। उसका झुलसा हुआ चेहरा और कठोर हाथ इस बात के प्रमाण थे कि उसने जमीन पर वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी। सैमुअल को अपने परिवार का खेत विरासत में मिला था और उसने इसे एक अनमोल खजाने की तरह संजोया था और इसे फलने फूलने के लिए दृढ़ संकल्पित था। खेत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कठोर सूखे से लेकर अप्रत्याशित कीटों तक, लेकिन सैमुअल ने कभी उम्मीद नहीं खोई। वह जानता था कि प्रत्येक सफल फसल न केवल गांव के लिए भोजन लाती है, बल्कि ग्रामीणों के बीच एकता की भावना भी लाती है और उसे अन्नदाता होने पर बहुत गर्व होता है। वसंत की एक सुबह सैमुअल नए दृढ़ संकल्प की भावना के साथ खेतों में निकल पड़ा। उसने जीवंत हरी फसलों की पंक्तियां लगाईं, प्रत्येक बीज को धीरे से मिट्टी में दबा दिया, जैसे कि प्रोत्साहन के शब्द फुसफुसा रहे हों। सूर्य ने भूमि को अपने गर्म आलिंगन से नहलाया और पक्षियों ने खुशी के गीत गाए, लगभग मानो उन्होंने भी सैमुअल के अटूट समर्पण को पहचान लिया हो। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, सैमुअल ने सावधानीपूर्वक अपनी फसलों की देखभाल की। उन्होंने चिलचिलाती धूप में कड़ी मेहनत की, पानी डाला, निराई की और छोटे पौधों को कीटों से बचाया। गांव वाले उनकी अडिग भावना से आश्चर्यचकित थे और अपने खाली समय के दौरान खेतों में उनके साथ शामिल हो गए, जिससे काम एक सुखद सामुदायिक अनुभव में बदल गया। हालांकि जैसे ही फसलें लहलहाने लगीं, क्षितिज पर एक काली छाया मंडराने लगी। बारिश नहीं आई और गांव भयंकर सूखे से त्रस्त हो गया। प्रत्येक बीतते दिन के साथ सैमुअल ने कभी हरे भरे खेतों को चिलचिलाती धूप में सूखते देखा, जिससे उसके सपनों के धूल में बदलने का खतरा मंडरा रहा था। निडर होकर सैमुअल ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से ज्ञान मांगा और आशा के किसी भी संकेत के लिए प्राचीन पुस्तकों को खंगाला। फिर उन्हें अपने पूर्वजों की कहानियां, प्रतिकूल परिस्थितियों में लचीलेपन और दृढ़ता की कहानियां याद आईं। उनकी शक्ति से प्रेरित होकर उसने एक योजना बनाई। ग्रामीणों की मदद से सैमुअल ने सिंचाई चैनलों का एक नेटवर्क बनाया। दूर की धारा से पानी खींचकर उसे अपने सूखे खेतों की ओर निर्देशित किया। हालांकि यह कार्य कठिन था, इसने समुदाय को एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ लाया, उनकी आत्माओं को नवीनीकृत किया और नई आशा जगाई। चमत्कारिक ढंग से फसलें पुनर्जीवित होने के लक्षण दिखाने लगीं। एक बार मुरझाए हुए पौधे अब लंबे और मजबूत खड़े थे और खेत एक बार फिर भरपूर फसल के वादे से जगमगा उठे। जैसे ही पहला फल पका, हवा में प्रत्याशा की भावना भर गई और ग्रामीण उत्सुकता से अपने परिश्रम के फल का इंतजार करने लगे। आखिरकार फसल का दिन आ गया। गांव के चौराहे पर उत्साह की हलचल थी और परिवार अपने प्रयासों की परिणति का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए। सैमुअल ने कृतज्ञता से भरे दिल के साथ जुलूस का नेतृत्व किया। उपज की पहली टोकरी ले जाते समय उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। फसल उत्सव एक भव्य आयोजन था, जो हंसी मजाक, संगीत और खेत की उपज से बने स्वादिष्ट भोजन से भरा हुआ था। पूरा गांव उनकी सामूहिक उपलब्धि की खुशी में झूम उठा और लोगों के बीच एकता की भावना पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, खेतों पर एक गर्म चमक बिखेर रहा था, सैमुअल ने उस यात्रा पर विचार किया जो उसे इस क्षण तक ले गई। उन्होंने महसूस किया कि खेती की असली सुंदरता सिर्फ लाभ प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि लचीलेपन और आशा में भी है, जो हर मौसम के साथ नए सिरे से उभरती है। उस दिन से सैमुअल का खेत पहले की तरह फलने फूलने लगा। उनके अटूट दृढ़ संकल्प और चमत्कारी फसल की कहानी दूर दूर तक फैली, जिससे दूसरों को भी समान साहस और दृढ़ता के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा मिली। सैमुअल नाम के किसान की विरासत न केवल उपजाऊ खेतों में, बल्कि ग्रामीणों के दिलों में भी जीवित रही, जिसे उसने अपनी आशा की स्थायी भावना से छू लिया था।